नमस्कार। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी नोटिफिकेशन में अचानक से एक कॉरिजेंडम यानी कि एक सुधार जारी किया है। अब ये काम तो उन्हें पहले ही कर लेना चाहिए था, पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज हम इसी बदलाव को आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। तो सवाल ये उठता है, और हर एप्लीकेंट के मन में ये जरूर होगा कि आरआरबी का ये नया अपडेट, क्या ये सच में एक फिक्स है या इसने उलझन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। चलिए इसी की तह तक जाते हैं। देखिए, हम इस पूरी बात को 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले, आखिर ये बदलाव अचानक से आया क्यों? फिर इसमें नया क्या है, मतलब एप्लीकेंट्स के लिए क्या-क्या अपडेट्स हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नए चेंजेस में भी पुरानी समस्याएं हैं। फिर हम पूरे देश का वैकेंसी मैप देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी कि इस सब का एप्लीकेंट्स पर क्या असर पड़ेगा और उन्हें अब क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। सवाल यह है कि रेलवे भर्ती बोर्ड को ये कॉरिजेंडम लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वजह काफी सीधी साधी थी। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें एक बहुत जरूरी चीज मिसिंग थी। उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डेटा था ही नहीं। मतलब ये बताया ही नहीं गया था कि किस आरआरबी में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। बस इसी कमी को ठीक करने के लिए ये सुधार लाया गया। और हाँ, एप्लीकेंट्स को फॉर्म मॉडिफाई करने का एक मौका भी दे दिया गया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम देखेंगे कि एप्लीकेंट्स के हाथ में अब क्या-क्या पावर है, मतलब वो अपने फॉर्म में क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है उनके लिए फॉर्म मॉडिफिकेशन अब बिल्कुल फ्री है। कोई पैसा नहीं लगेगा। अपना चुना हुआ आरआरबी बदल सकते हैं, अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस को भी अपडेट कर सकते हैं। और हाँ, एसआर नंबर को अब कैटेगरी नंबर से बदल दिया गया है। छोटा सा चेंज लगता है, पर इससे पोस्ट प्रेफरेंस को वैकेंसी से मैच करना अब काफ़ी आसान हो जाएगा। साथ ही वैकेंसी टेबल्स भी अपडेट हो गई हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये एसआर नंबर से कैटेगरी नंबर वाला बदलाव। देखिए, पहले एसआर नंबर से पोस्ट पहचानी जाती थी, जैसे 1 2 3। अब उसकी जगह कैटेगरी नंबर आ गया है। सुनने में तो ये बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लगता है ना, पर इसका फायदा ये है कि अब पोस्ट की प्रेफरेंसेस को वैकेंसी से मिलाना बहुत क्लियर और आसान हो गया है। चलिए अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, सेक्शन 3। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक सुधार करने के चक्कर में कुछ नई गलतियां हो गई हैं। ये आयरनी ही तो है, जिस डॉक्यूमेंट को गलतियां सुधारने के लिए लाया गया, उसी ने और नई गलतियां पैदा कर दी हैं। और मजेदार बात यह है कि ये गलती हुई है कोलकाता रीजन के डेटा में, वही डेटा जिसे ठीक करने का उन्होंने दावा किया था। जरा इस ऑफिशियल टेबल पर नजर डालिए। ये आरआरबी कोलकाता मेट्रो का डेटा है। अब अगर आप इसमें दी गई अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज को खुद से जोड़ेंगे ना, तो आप पाएंगे कि ये नंबर उनके दिए गए ऑफिशियल टोटल से मैच ही नहीं करता। तो सही टोटल क्या है? उन्होंने लिखा है 1060, पर जब आप एक्चुअली ऐड करते हैं तो नंबर निकल कर आता है 1173। हाँ, 1173। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन मिस्टेक है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इस कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से पूरी 113 वैकेंसीज ऑफिशियल टोटल से गायब हैं। 113 सीट्स। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो इन गलतियों के बारे में तो हमने जान लिया। चलिए अब सेक्शन 4 में थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे देश का हाल देखते हैं। आखिर अलग अलग आरआरबीज में वैकेंसीज की क्या स्थिति है, ताकि एक बेहतर डिसीजन लेने में आसानी हो। ओके, तो अपडेटेड नोटिस के मुताबिक पूरे देश में यानी सभी 21 आरआरबीज में ग्रुप डी की टोटल वैकेंसीज हैं 22,195। लेकिन यहाँ एक बट है। ये नंबर कोलकाता के गलत डेटा पर बेस्ड हो सकता है, तो इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बार चार्ट देखिए, एक झटके में पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ है नई दिल्ली, जहाँ 3,500 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, सबसे ऊपर। और दूसरी तरफ है बैंगलोर, जहां 100 से भी कम सीट्स हैं। और सिकंदराबाद जैसे बोर्ड वो कहीं बीच में आते हैं। कितना बड़ा फर्क है ना? लेकिन इसमें एक कैच है, एक बहुत जरूरी बात। अगर हम टॉप के 3-4 जोन्स को साइड में रख दें तो ज्यादातर आरआरबीज में लगभग 1000 के आसपास ही वैकेंसीज हैं। मतलब जो बड़ा गेम है ना, वो बस कुछ टॉप जोन्स में ही है। बाकी जगह कंपटीशन और सीट्स का रेशियो लगभग एक जैसा ही है। तो अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का क्या करें? इसका आवेदकों के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जहां हम इन सब चीजों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है।
तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? स्टेप 1, जो नई वैकेंसी टेबल्स आई हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखिए, खासकर अपने टारगेट आरआरबीज की। स्टेप 2, फिर सोचिए क्या अपना चुना हुआ आरआरबी बदलना एक सही कदम होगा? स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, जो समरी टोटल दिया है ना उस पर अंधा विश्वास मत कीजिए, नंबर्स को खुद डबल चेक कीजिए। और स्टेप 4, अगर जरूरत लगे तो अपने एप्लीकेशन और पोस्ट प्रेफरेंसेस में बदलाव जरूर कीजिए। तो इस पूरी चर्चा के की टेकअवेज क्या हैं? मोटी मोटी 4 बातें हैं। पहली, फॉर्म को एडिट करने का जो मौका मिला है ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसका फायदा उठाना चाहिए। दूसरी, ऑफिशियल डेटा करेक्शन के बाद भी उसमें अभी भी गलतियां हैं। तीसरी, मेहनत करनी पड़ेगी, डिटेल्स को खुद वेरीफाई करना होगा। और चौथी, टॉप के कुछ आरआरबीज को छोड़ दें तो बाकी सब में वैकेंसीज का लैंडस्केप काफी हद तक एक जैसा है। और आखिर में हम एक जरूरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। जब ऑफिशियल डेटा में ही इतनी खामियां हों, जब नींव ही कमजोर हो, तो एक एप्लीकेंट अपने लिए एक परफेक्ट चॉइस, एक सही फैसला आखिर कैसे लें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एप्लीकेंट को अपनी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त खुद ढूंढना होगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।